हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी स्क्रीन के जो सामने है, प्रदेश में राजस्थान प्रदेश के किसान आंदोलन उससे संबंधित है। जिले वाइज देखेंगे कौन कौन से किसान आंदोलन हुए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो बॉक्स में दिया हुआ है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजस्थान में सभी किसान आंदोलन लाग बाग कर समय समय पर बिना इच्छा के दिए जाने वाले उपहार तथा बेगार कर क्या जिसके बारे में दिया है वह कार्य जिसके बदले व्यक्ति को मेहनताना प्राप्त नहीं हो, यह शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का होता है, के विरुद्ध हुए। लाटा और कोंता का संबंध उपज पर कर आंकने की पद्धति से है, ये याद रखना है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख चीकली तामपत्र 1483 ईस्वी से प्राप्त होता है, यह हमें याद रखना है। जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर जो था, तो जो जागीरदारों से वसूला जाने वाला जो कर था वो छटुंद कहलाता था। खड़ लाखड़ लकड़ी पर लाग बाग है तो उद्रंग भूमि कर है, यह हमें याद रखना है। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से है तो 68 जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। तो राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र ने कृषि आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, यह हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं जिले वाइज कौन कौन से किसान आंदोलन हुए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले की। जब जोधपुर जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ मारवाड़ किसान आंदोलन, जिसके बारे में दिया है चांदमाल सुराणा व जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निष्कासन व तोल के विरुद्ध हुआ, ये हमें याद रखना है। जो मारवाड़ किसान आंदोलन था वो मादा पशुओं के निष्कासन और तोल के विरुद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हमारे राजस्थान के जकात तेरावटी शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में। इसका संबंध हमारे राजस्थान के 3 जिलों से है, एक चूरू है, एक झुंझुनू है और एक सीकर है। इन तीनों जिलों का संबंध हमारे राजस्थान का जो जकात तेरावाटी और शेखावटी किसान आंदोलन था उससे है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दिए हैं कि इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल ने किया, यह हमें याद रखना है। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र ने शेखावटी किसान आंदोलन के समाचार छापे। तो राजस्थान जाट सभा की स्थापना 1931 में की गई। गोविंदास हनुमानपुरा दुलड़ एक स्वतंत्र सेनानी और एक शेखावटी किसान आंदोलन के नेता थे, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के अलवर ज़िले की। जब अलवर ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर अलवर किसान आंदोलन हुआ, जिसके बारे में है कि 14 मई 1925 को बड़े कर के विरोध में, जो कर बढ़ा था उसके विरोध में नीमूचाणा गांव में किसान सभा कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 800 लोग मारे गए। जो नीमूचना किसान आंदोलन था वो नीमूचना गांव में जो किसान आंदोलन हुआ था अलवर ज़िले में, याद रखना है। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरा हत्याकांड कहा, यह हमें याद रखना है। डायरिज्म डबल डिसिस्टिल्ड की संज्ञा भी दी, यह हमें याद रखना है। आगे है कि माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेगू किसान आंदोलन के बारे में। तो इसके बारे में जो बेगू किसान आंदोलन हुआ चित्तौड़गढ़ जिले से संबंध रखता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए हुए हैं वो है कि ये गांव पहले भीलवाड़ा में वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस आंदोलन का शुभारंभ मेनाल नामक स्थान से 1921 में हुआ, जिसका नेतृत्व पथिक जी के कहने पर रामनारायण चौधरी ने किया। 1923 में किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौता बताकर मेवाड़ सरकार उस ठिकाने को मुनसर मात ठिकानेदार की जगह नियुक्त कर्मचारी राज करें में दे दिया। इस आंदोलन में गोविंदपुरा गांव में
रूपाजी व कृपाजी नामक दो व्यक्ति शहीद हुए, ये याद रखना है। जो रूपाजी और कृपाजी थे वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग गठित किया गया, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के जो अगला जो बूंदी किसान आंदोलन था। नाम से पता है बूंदी जिले का संबंध है। बूंदी जिले का किसान आंदोलन जो था, यह आंदोलन 1926 से 1943 तक चला। इसका जो नेतृत्व किया वो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया, यह हमें याद रखना है। इस आंदोलन में नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर नामक किसान शहीद हुए, ये भी हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। जब भीलवाड़ा जिले की बात करते हैं तो भीलवाड़ा जिले में संबंध है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन से। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं उनको देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जो जाति थी के किसान सर्वाधिक थे। यह भारत व राजस्थान का प्रथम संगठित हिंसात्मक असहयोग व सबसे लंबा 44 वर्ष चलने वाला किसान आंदोलन था जिसका प्रारंभ 1897 में और समाप्त 1941 में हुआ। शुरुआत जो हुई 1897 में और जो समाप्त हुआ 1941 में हुआ। बिजोलिया आंदोलन का पहला विद्रोह 1905 में भड़का। बिजोलिया जागीर मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, जिसे जगनीर भरतपुर के अशोक परमार को महाराणा सांगा ने 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में सहयोग देने के कारण उपहार में दिया। इस आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास भारत के किसान आंदोलन के जनक विजय पथिक थे। सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो उससे पहले साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया। 1903 में यहाँ के ठाकुर कृष्ण सिंह ने चंवरी कर था, इस चंवरी कर में ऐसा था कि लड़की की शादी पर ठाकुर को 5 रुपये का कर देना पड़ता था, लगाया जाता था ये चंवरी कर, जिसे विरोध के कारण 1904 में हटा दिया। 1906 में उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवाई बंधाई कर लगाया, जो एक उत्तराधिकारी अपमानित कर राजस्थान की एकमात्र रियासत जैसलमेर थी, जहाँ के उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। इस आंदोलन में नई जान डालने, जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें लोकप्रिय करने व राजनीतिक गति देने हेतु गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, इसमें इसकी सूचना प्रकाशित करवाई। इसकी सूचना हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया। 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड व किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत 84 में से 35 कर हटा दिए गए, परंतु बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। 1927 में पथिक जी किसी कारणवश इस आंदोलन में पृथक होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य व ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस व मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह की मध्यस्थता से यह आंदोलन समाप्त हुआ। लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए पत्र लिखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक साधु सीताराम दास थे, तो प्रसिद्धि दिलाने वाले विजय सिंह पथिक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच जो आयोग था के प्रमुख सदस्य थे वो रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तखत सिंह आदि थे, ये हमें याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थान प्रदेश में किसान आंदोलन, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिस्टेक्स हो तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में उनको रेक्टिफाई करेंगे।